जम्मू में स्थापित होने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का मुजफ्फरनगर में हुआ जलाभिषेक। देश में जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ कानून बनाने की मांग के साथ ही कश्मीर में धारा 370 हटाने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का जलाभिषेक जेआईसी मैदान में हिंद मजदूर किसान समिति के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान तथा परमधाम न्यास के क्रांतिकारी गुरु चंद्रमोहन भी उपस्थित रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर की 15 फीट प्रतिमा का 5 राज्यों से मंगाई नदियों के जल व गंगा जल के साथ पंचामृत से अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कश्मीर मंदिर में स्थापित की जाएगी। मुजफ्फरनगर जेआईसी मैदान में परमधाम न्यास के क्रांतिकारी गुरु चंद्रमोहन की प्रेरणा से आयोजित भव्य जलाभिषेक कार्यक्रम में हजारों परमधाम अनुयायियों की भीड़ मौजूद रही, जिसमें लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों और गाड़ियों में सवार होकर वे पैदल ही पहुंचे। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था में एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय के अलावा सिटी कुलदीप सिंह व इंस्पेक्टर उमेश सिंह भी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जेआईसी मैदान में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व क्रांतिकारी गुरु चंद्रमोहन का आयोजकों ने फूल देकर स्वागत किया। हिंद मजदूर किसान समिति के बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के जलाभिषेक कार्यक्रम में हजारों की भीड़ नीले झंडे और तिरंगे लेकर पहुंची। समिति के मीडिया प्रभारी अमित सिंह ने सबका आभार व्यक्त किया। वहां हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष व युवा व बुजुर्ग एकत्रित रहे। गुरु जी, आज इस मंच के माध्यम से सबसे निवेदन करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने भी मेरी सोच बदली है। ये सरकार है, आइए मुद्दों पे बात कीजिए। अगर कहीं काला कोई कानून में काला कोई शब्द है तो हमें दिखाइए उस काले शब्द को पढ़ के। गुरु जी की आपकी सोच थी, किसी और ने नहीं सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समिति का कार्यक्रम था। किसान और मजदूर दोनों थे। किसान और मजदूर मुजफ्फरनगर आसपास के जनपदों के थे। एक पहले से पिछले वर्ष यहीं पे सीए की एक मीटिंग हुई थी, उसमें क्रांतिकारी चंद्रमोहन जी ने कहा था कि एक प्रतिमा का स्थापना जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब की होनी चाहिए। वो भी कार्यक्रम था। किसान मजदूर थे तो किसानों मजदूरों की बात हुई थी। अच्छा, कितने साल बाद भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जम्मू कश्मीर में लगाई जा रही है? देखिए, सौभाग्य की बात है कि 370 हटने के बाद जो उनका सपना था मोदी जी ने पूरा किया और उसके बाद यहाँ से हम जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं उनके साथ कश्मीर तक जाएंगे और मूर्ति की स्थापना की जाएगी। 370 हटने के बाद संविधान पूरे देश में हुआ तो हमने पिछले साल घोषणा की थी हम बाबा साहब की प्रतिमा की वहाँ स्थापना करेंगे। कोरोना के कारण इसमें विलम्ब हुआ है, लेकिन अब कोरोना का थोड़ा प्रभाव कम हुआ है तो आज अभिषेक हुआ बाबा साहब की प्रतिमा का। अब हम इस प्रतिमा को लेकर कश्मीर जाएंगे और कश्मीर में स्थापना करेंगे। ये जो कार्यक्रम किया गया हिंद मजदूर समिति के अंदर में, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि मजदूर और किसान एकजुट हों, मजदूर किसानों में भेदभाव ना हो। मजदूर किसानों के बिना देश नहीं चल सकता, शासन नहीं चल सकता, क्योंकि वोट देने वाले मजदूर किसान ही 80% हैं। एसी में बैठने वाले वोट नहीं देते, वोट देते हैं मजदूर और किसान। इसलिए मजदूर किसान समिति, जो हिंद मजदूर किसान समिति है, वो मजदूर और किसानों को एकजुट करती है, उनकी समस्याओं की आवाज़ उठाती है। ये इस ग्राउंड पे आज तक जितने भी सम्मेलन हुए वो किसानों को है, ये पहली बार मजदूर किसान का हुआ है। तो इसमें जो मजदूर इतना बड़ा आंदोलन चला हुआ है, 100 दिन हो गया लगभग उसे, उसको लेकर मजदूरों की क्या प्रक्रिया होगी इस आंदोलन में? मजदूर के बिना किसान अधूरा है। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हमने कहा जैसे रीढ़ है किसान देश की, तो हाथ पैर मजदूर हैं। रीढ़ से काम नहीं चल सकता, हाथ पैर होने जरूरी हैं। इसलिए मजदूरों की अहमियत भी उतनी है जितनी किसानों की है। बाबा साहब की जो मूर्ति स्थापित करने जा रही है, ये कब तक होगी और किस जगह होगी? ये श्रीनगर में प्रतिमा की स्थापना होगी और अभी जो हमारे साथ जाएंगे वो 5000 लोग हमारे साथ जाएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा। हमारी ये कोशिश रहेगी कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनका जो बलिदान दिवस है 23 मार्च को, हम वहाँ स्थापित कर दें। ये हमारी कोशिश रहेगी।